अरुण गर्ग जी ने अपना कीमती समय इस विद्यालय परिवार के लिए दिया। साथ में इनकी श्रीमती जी ने भी अपने कीमती समय में ये बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया। एक बार विद्यालय परिवार की ओर से इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। आदर और सम्मान के योग्य आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अरुण गर्ग जी, इनकी अर्धांगिनी श्रीमती गर्ग जी, विद्यालय परिवार की मुखिया आदरणीय मैडम रचना अग्रवाल जी, विद्यालय परिवार के अन्य अध्यापक साथियों व प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर वी.के. गुप्ता जी के जो कजन ब्रदर हैं वो हमारे बीच में आए हैं। और यहाँ पर आने का जो मेन मकसद है वो है कि श्रीमती मनोहरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से और श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी की ओर से जो हमारे मेधावी बच्चे हैं, जो पढ़ने में भी अच्छे हैं और जो आर्थिक रूप से भी थोड़ी जिनको वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, ऐसा नेक कार्य आदरणीय डॉक्टर वी.के. गुप्ता जी जो है इस विद्यालय में लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रीमती मनोहरी देवी गर्ग जी, जिन्हें यहां प्यार से लोग चाची जी के नाम से जानते थे, एक समाज सेविका और लीडर ऑफ कांग्रेस ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से मशहूर थी। उनका विवाह प्यारे बच्चों बड़ी छोटी सी उम्र में आदरणीय स्वर्गीय श्री लाला साधुराम जी के साथ हुआ, जो जिला सिरमौर में उस समय के रिच व्यक्तियों में, काफी अमीर व्यक्तियों के नाम में जिनकी हस्ती थी। उस समय उन्होंने श्रीमती मनोहरी देवी जी के साथ जो वो तीसरी कक्षा में तक की पढ़ाई उन्होंने की थी। छोटी सी उम्र में उनका विवाह स्वर्गीय श्री लाला साधुराम जी से हुआ। इसके बाद भी श्रीमती मनोहरी देवी ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और इस कार्य में लाला साधुराम जी ने उनका भरपूर सहयोग दिया और अर्ली 50s में उन्होंने बीए यानी कि प्रभाकर की डिग्री प्राप्त की और अपनी एजुकेशन को जारी रखा। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह अपने समय की आधुनिक महिला थी। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियां जैसे बाल विवाह, महिला कल्याण के लिए सबसे ज्यादा सहयोग देने के लिए पूरे हिमाचल में आंदोलन किया और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाप्त करने में भरपूर सहयोग दिया। इसके साथ साथ जो आप यहां पर सराह में महिला मंडल जो सिलाई सेंटर या कुछ एक सेंटर देख रहे हैं, ये भी उन्हीं की देन है। उस समय वह चेयरमैन रही और समय समय पर हमारे देश के बड़े बड़े नेता, विशेषकर डॉक्टर वाई.एस. परमार और जो भी कैबिनेट स्तर के मंत्री होते थे, वो जब भी कभी सराह के दौरे में आते थे तो श्री मनोहरी देवी उनकी आवभक्त करती थी और उन्हीं के घर में वह दोपहर का भोजन या जिस समय भी वो आते तो भोजन करते थे और उसके बाद अपने स्थान की ओर जाते थे। अर्थात अक्सर उनका बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलना जुलना चलता रहता था, क्योंकि वो एक समाज सेविका थी और समाज उत्थान के लिए उन्होंने हमेशा कार्य किया। उन्होंने सिरमौर जिला में कई बहुत सारे सिलाई सेंटर खोले, बालवाड़ी केंद्र खोले और ये सारे कार्य वह अपने कार्यकाल में करती रही। सामाजिक कल्याण के लिए, विशेष रूप से सामाजिक कल्याण और जैसे आपको बताया मैंने बाल विवाह जैसी कुरीतियां को रोकने में श्री मनोहरी देवी को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। और उनकी याद में ही आदरणीय डॉक्टर वी.के. गुप्ता जी जो उनके पोते हैं, वह हर वर्ष छात्राओं को, विशेष रूप से मनोहरी देवी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, वह छात्राएं जिसमें हमारे विद्यालय की 3+1 की छात्राएं और 3 जो है वो +2 की छात्राओं को चुना जाता है। कमेटी बनती है, उसके आधार पर उनको चुना जाता है और उसके आधार पर वह ये मनोहरी देवी
चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो 6 छात्राओं को हमारे विद्यालय में भी जो है वो स्कॉलरशिप के रूप में 2000 प्रति छात्रा जो है छात्रवृत्ति देते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी छात्रवृत्ति है श्री ओम प्रकाश गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको बताऊं। श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी श्रीमती मनोहरी देवी और स्वर्गीय श्री लाला साधुराम जी के इकलौते पुत्र थे और सिरमौर जिला की सबसे अमीर परिवार में इनकी गिनती होती थी। अगर बात करें श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी की पढ़ाई की, तो क्योंकि उस समय सराहा में कोई भी विद्यालय नहीं था, इसलिए अपनी विद्यालय पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, मैट्रिक की एजुकेशन के लिए नाहन शमशेर हाई स्कूल में गए। वहां पर उन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की। उसके बाद उनकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए उन्हें कलकत्ता मेडिसिन की पढ़ाई के लिए भेजा गया, परंतु सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और उन्हें उनके परिवार के द्वारा वापस बुला दिया गया। क्योंकि दक्षिण भारत में भी बमबारी हो रही थी उस समय, उन्हें वापस बुला दिया गया। फिर उसके बाद उनके चाचा जी जो शिमला में किसी बड़े उच्च पद पर कार्यरत थे, वहां पर उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया और आदरणीय श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी को यह सजेशन दी कि आप किसी सरकारी विभाग में उच्च पद पर कार्य करें। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद कई एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जाम है उसको पास किया और फिर उसके बाद वह दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट में अंत में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पे डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट से जो है वो रिटायर हुए। तो श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी जब पढ़ाई करने यहाँ से जाते थे तो वो यहाँ से पैदल ही जाते थे, या फिर क्योंकि बहुत अमीर व्यक्ति थे इसलिए या तो वह जो खच्चरें थी उस समय उन पर बैठकर जो है वो नहान जाया करते थे, क्योंकि उस समय रोड की व्यवस्था नहीं थी। ऐसा कुछ इनके परिवार से मुझे इंफॉर्मेशन मिली। और रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया रिटायरमेंट के से पहले भी वो समय समय पर छुट्टियां बिताने सराहा आते थे। सराहा के जितने भी बिजनेसमैन है उन्हें एडवाइस करते थे कि वो अपना बिजनेस को किस प्रकार से करें। हमेशा उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे कि यदि किसी को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है तो उसमें भी वह हमेशा उनका मार्गदर्शन करते थे, उन्हें परामर्श देते थे और किस प्रकार से बिजनेस को चार चांद लगाए जा सकते हैं वो हर एक तकनीक उनको बताते थे। तो श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट के बाद भी सामाजिक कल्याण के लिए उन्होंने हमेशा ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो उसी की देन है कि आज भी उनका परिवार, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो स्कॉलरशिप है वो आदरणीय श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी जिनका जन्म 5 मई 1924 को हुआ। 5 मई 1924 को जब उनका जन्म हुआ तो उनके जन्मदिन पर ये 5 मई को दिया जाता था, परंतु किसी कारणवश 5 जुलाई को क्योंकि बच्चे नहीं होते हैं इसलिए ये प्राइज जो है आज के लिए निश्चित किया गया। और आदरणीय डॉक्टर वी.के. गुप्ता जी जो इस विद्यालय परिवार के ही एक स्टूडेंट रहे, उनका हमेशा ही इस विद्यालय से बड़ा लगाव रहा है। बताना चाहता हूं कि वो केवल मात्र इस विद्यालय को ही ये स्कॉलरशिप नहीं बांटते हैं, बल्कि पछाड़ डिस्ट्रिक्ट का कोई भी ऐसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है जहां पर ये अपना स्कॉलरशिप नहीं देते हैं। क्योंकि समय हमारा जो है वो थोड़ा मौसम जो है इतनी इजाजत नहीं दे रहा है। थोड़ा सी ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं एक बार पुनः इस मंच से आदरणीय डॉक्टर वी.के. गुप्ता जी और उनकी फैमिली का तहे दिल से विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूं। और मैं आग्रह करूंगा आज के मुख्य अतिथि से, क्योंकि हम कार्यक्रम को ज्यादा ना लंबा ले जाएं, बल्कि अब हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए से पहले हमारे सीनियर प्रवक्ता आदरणीय श्री राजेश गौतम जी कुछ एक बातें आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं, तो जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको उनके बारे में इतना बताना चाहता हूं कि वो वास्तव में थे कौन।
वो बड़े मशहूर हस्ती थी, साधु तोड़िया जी। अगर आप लवासा चौकी से ऊपर जाएं और तरभौनी वाला जो रास्ता आता है, वहाँ एक सादड़ गांव पड़ता है, नगर साथ में अगर आप बच्चे बैठे हों, वहाँ के वो रहने वाले थे और उन्हीं के नाम पर वो गांव भी था और यहाँ सराहा में उनको साधु तोड़िया बोलते थे, ये नाम था उनका। तो देख लो कितना संघर्ष किया कि वहां से पैदल वो यहां तक आते थे। बाद में सराहा तो बहुत बाद में बना, उससे पहले एक नगर होता था वहां, और आज भी अवशेष उसके वहां पर पड़े हुए हैं। अगर आप जाओ कभी चले तो देखना, आज वो पूरा का पूरा नगर खंडर अवस्था में पड़ा हुआ है। बहुत जियोग्राफिकली आर्कोलॉजी में उसका बड़ा महत्व है। वो नगर गांव था, क्या था? नगर गांव। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज सबसे पहले गर्ल्स स्टूडेंट्स की लिस्ट 11th और 12th की, और ये जो स्कॉलरशिप है ये श्रीमती मनोहरी देवी गर्ग चैरिटेबल ट्रस्ट और मिस्टर ओम प्रकाश गुप्ता, जैसे सर ने बता दिया, ये उन्हीं की तरफ से ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो नाम सीक्वेंस में बुला रही हूँ, वो बच्चे आएंगे। स्नेहा ठाकुर 12th कॉमर्स, तनीषा नॉन मेडिकल क्लास 12th, वंशिका शर्मा 12th आर्ट्स, मुस्कान शर्मा 11th कॉमर्स, अनांशी ठाकुर नॉन मेडिकल 11th, सोनिका 11th आर्ट्स, नेक्स्ट जो अवार्ड है वो बॉय स्कॉलरशिप है, वो बॉयज़ के लिए है और वो श्री ओम प्रकाश गुप्ता और श्रीमती प्रेम लता गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से है। तो पहला बच्चा है कार्तिक शर्मा 12th कॉमर्स, नेक्स्ट आदेश भाटिया 12th नॉन मेडिकल, सौरभ ठाकुर 12th आर्ट्स, नेक्स्ट यशराज पुंडीर 11th कॉमर्स तैयार रहें, मंजीत कश्यप 11th नॉन मेडिकल, मानस शर्मा 11th आर्ट्स,
यश